वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 475 यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो रहनुमाई मजदा-ए-सन सभा की स्थापना किसने की थी? एस बंगाली, फिरोज शाह मेहता, लॉर्ड डलहौजी या फिर मदन मोहन मालवीय। रहनुमाई मजदा-ए-सन सभा की स्थापना की थी एस बंगाली, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पारसी धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ जो है 19वीं सदी के मध्य मुंबई में हुआ था। ठीक है, और 1851 में, मतलब उस समय का बम्बई, 1851 में रहनुमाई मजदा-ए-सन सभा या धार्मिक सुधार संघ की स्थापना नौरोजी फरदून जी, दादाभाई नौरोजी, R.K. कामा और एस बंगाली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो तो करेक्ट हो जाएगा। सबका नाम याद रखिएगा, नौरोजी फरदून जी, दादाभाई नौरोजी, R.K. कामा और एस बंगाली। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई थी 1861 में, ऑप्शन नंबर डी। तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित और महादेव गोविंद रानडे ने की थी 1861 में, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ? सम्मति आयु अधिनियम, एज कंसेंट एक्ट 1891, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। तो सम्मति आयु अधिनियम, एज कंसेंट एक्ट जो है, इसके बारे में देखिए। नेटिव मैरिज एक्ट, विवाह, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका। इसलिए जो है एक पारसी समाज सुधारक, उनका नाम था B.M. मालवारी, उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस सम्मति आयु अधिनियम ने 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी और यह अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान जो है वो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो हिंदू विधवा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, जो विधवाएं थी उनका पुनः विवाह कराने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ। ये कब पारित हुआ? 1856 में, 1856। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने जो है हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह योग्य बनाया और यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के चलते पारित किया गया। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, मैच करने के लिए पूछ ले आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बालिका शिशु हत्या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बालिका शिशु हत्या रोकथाम अधिनियम पारित हुआ कब? 1870 में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया बालिका शिशु हत्या रोकथाम अधिनियम 1870 वह पहला कानून था जिसका उद्देश्य दंड योग्य अपराध बनाकर बालिका शिशुओं की हत्या करने से लोगों को रोकना और इसके लिए विशिष्ट कानून बनाना। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में बालिका शिशु हत्या रोकथाम अधिनियम 1870 पारित हुआ? किसका कार्यकाल हो सकता है? करजन का तो नहीं है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, 1899 से 1905। डलहौजी भी नहीं है। लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यह अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 1872।
बहुत प्रश्न बनते हैं लॉर्ड मेयो से। और क्या क्या हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में? देखिए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है। और 1872 में जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्या ऑक्टो पकड़ लिया गया उसने? लड़की नहीं, लॉर्ड मेयो लिखना चाहिए, ठीक है। 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। देखिए, 1872 में राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। और 1872 में ही लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा थंबनेल पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना तो पता ही होगा आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। यह है आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडित रमाबाई सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की सेवा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु सशक्त और शिक्षित करने के उद्देश्य से 30 नवंबर 1882 में जो है इसे आरंभ किया गया था, आर्य महिला समाज को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कब बुलाई गई? भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1910, 1919, 1917, 1918, 1910 में। तो 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में, वर्तमान का प्रयागराज में, स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखने हैं, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल जो है वो विभाजित हुए थे, अलग हो गए थे कांग्रेस के। तो 7 को हटा दीजिए, 1947 को हटा दीजिए, अखिल भारतीय हुआ है 1906 में। तो इन दोनों में से एक आंसर है। क्या है वो आंसर? 25 दिसंबर 1906 या 30 दिसंबर 1906? ऑप्शन नंबर सी है 30 दिसंबर 1906। तो 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, मुस्लिम लीग का जो नाम है, जो मूल नाम है, वो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। मुस्लिम नेताओं विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इस बात का भय जताया कि स्वतंत्र होने के बाद भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व होगा। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को बार बार दोहराकर, ठीक है, सब बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, बड़ा पूछा जाता है प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड मेयो को? लॉर्ड मेयो नहीं है, चार्ल्स मेटकॉफ है। ऑप्शन नंबर बी है। तो चार्ल्स मेटकाफ जो है 1835 से लेकर 1836 तक भारत का गवर्नर जनरल था। और 1 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने वाले चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए जाना जाता है। और इनको जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है, प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस होनहार व्यक्ति ने अपने अच्छे कार्यों से भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? थोड़ा घुमाया गया प्रश्न लेकिन है वही। तो कौन सा अधिवेशन है? ये है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? R.K. मजुमदार ने, ठीक है। और जो 1907 में कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ था वो इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे वो। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर जो है लाया गया था, एक हो गए थे यहाँ पर वो।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी कोच्चि में। तो देखिए, केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कोच्चि फोर्ट। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी, ठीक है, ये कोच्चि फोर्ट। अब यह जल से घिरा हुआ स्थान है, यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खां, अली वर्दी खां, सिराज उद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर 1764 का मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई की डेट है 22 अक्टूबर 1764 को। बंगाल के नवाब का नाम है मीर कासिम, अवध का नवाब का नाम है शुजाउद्दौला, और मुग़ल शासक का नाम है शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी बक्सर की लड़ाई। देखिए, यह जो है वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों को अगले 200 वर्ष के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया, और यह युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा फरमान और दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। देखिए, बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्रदान कर दिए, जिसने कंपनी को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूली करने के लिए जो है अधिकृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? शस्त्र अधिनियम में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर अलग से पूछा जाता तो, लेकिन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट का तो पता ही होगा आपको, किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे वो। इन्होंने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए है। एक पठान ने मार दिया था इनको। तो देखिए, लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और एक अफगान ने चाकू मारकर किसको मार दिया था 1872 में? हाँ, 1872 नहीं था, 1872 तो लॉर्ड मेयो है, ठीक है। एक पठान ने चाकू मारकर हत्या भी तो की थी, किसकी की थी? चार्ल्स मेटकॉफ की, ठीक है। और लॉर्ड मेयो की 1872 में पठान ने हत्या कर दी थी यात्रा के दौरान। तो 15 प्रश्न थे ये, ठीक है, 15 प्रश्न थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, और जो पूरा पहले वाले टेस्ट है, मतलब 400 से नीचे, 300 से नीचे, 200 से नीचे, उनका भी रिवीजन करते रहिए, वरना जो है पीछे वाले भूलते चले जाओगे। देखिए, जो कन्फ्यूज़न सा हो रहा था अभी, ठीक है, वो लॉर्ड मेयो ही है, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ नहीं है। वो लॉर्ड मेयो ही है जो 1872 में, ठीक है, 1872 में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। तो 1872 में ही अंडमान में, ठीक है, एक अफ़गानी पठान ने इनकी हत्या कर दी इनके कार्यकाल के दौरान चाकू मारकर, ठीक है। एक ही चीज़ है दोनों। चलिए, धन्यवाद।